हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है इंडिकेट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बच्चों हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके बच्चों, तो देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करती है। ओके बच्चों, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करती है। ओके, अब ये जो ओवरलैप होता है ना बच्चों, ओके बच्चों, ये दो टाइप का हो सकता है बच्चों आपका। ओके, ये कहता है कि जो पहले ना एटम्स के अंदर ना इंटरमिक्सिंग होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जिससे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं और फिर वो आगे ओवरलैप करके बॉन्ड्स बनाते हैं। ये जो ओवरलैप होता है ना बच्चों, ये ओवरलैप आपका दो टाइप का होता है। एक तो होता है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैप, और एक होता है बच्चों आपका पैरेलल परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मतलब देखो, एक ओवरलैप होता है उन ऑर्बिटल्स के बीच में जो आपके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होंगे, दूसरा होगा बच्चों जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे बच्चों। ओके, और इनमें जो ओवरलैप होता है वो होता है साइडवेज ओवरलैप। ओके, हेड ऑन ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड, और पहले हमेशा हेड ऑन ओवरलैप होता है, उसके बाद साइडवेज ओवरलैप होता है। साइडवेज से आपका बनता है पाई बॉन्ड। ओके, तो देखो सिग्मा बॉन्ड, अगर पी और पी के बीच में आपको सिग्मा बॉन्ड बनाना तो ऐसे होगा बच्चों, इस तरह से। तो ये ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप कर पाएंगे ना बच्चों, प्लस माइनस यहाँ पर सिमेट्री साइन है बच्चों, वहीं ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा ऐसे। ओके, अगर साइडवेज ओवरलैप करोगे तो फिर भी थोड़ा डिस्टेंस इनके बीच में बना रहेगा ना बच्चों। क्या होगा बच्चों, थोड़ा डिस्टेंस इनके बीच में बना रहेगा, उतनी इफेक्टिवली ये यहाँ पर बच्चों आपका जो है वो ओवरलैप नहीं कर पाते हैं। ये ठीक से बन नहीं रहा बच्चों, समझ जाना। ठीक है बच्चों, इतना इफेक्टिव ओवरलैप ये नहीं हो पाता है। ओके बच्चों, तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, ऐसे में होता है ये है, जो पाई बॉन्ड होता है वो वीकर होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रोंगर होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो पहली स्टेटमेंट एकदम सत्य है बच्चों। ओके, ये कह रहा है कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड। ओके, फिर कह रहा है पी ऑर्बिटल्स ऑलवेज हैव ओनली साइडवेज या इसको साइडवेज बोलो या साइडवाइज बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, साइडवाइज ओवरलैपिंग। ओके बच्चों, ये स्टेटमेंट गलत है बच्चों, क्योंकि देखो पी ऑर्बिटल हमारे पास में तीन होते हैं बच्चों, एक तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ओके बच्चों, तो इसमें अगर सपोज करो आपकी जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है बच्चों, तो जेड एक्सिस वाले जो पी जेड और पी जेड है बच्चों, वो तो क्या बनाएंगे, आपके सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे ना बच्चों। क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे बच्चों। अब मान लो ये आपका पी एक्स है और ये इसका पी एक्स है, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये आपके पाई बॉन्ड बनाएंगे, और ऐसी पी वाई और पी वाई भी यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये केवल साइड वाइज ओवरलैप करते हैं बच्चों, हेड ऑन ओवरलैप भी करते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं। ओके बच्चों, फिर कह रहा है एस ऑर्बिटल्स नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड्स। बिल्कुल सही बात है बच्चों, जो एस होता है ना हमारा, वो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। ओके बच्चों, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है बच्चों, इसको ऐसा नहीं कहोगे कि ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है, लेकिन ये अलोंग दी एक्सिस होता है हमेशा। ओके बच्चों, तो जैसे मान लो यहाँ पर पी जेड, ये मान लो जेड एक्सिस है, यहाँ पर पी जेड आएगा ना बच्चों, तो इसके साथ में क्या करेगा बच्चों, हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। ओके बच्चों, कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर कह रहा है देयर कैन बी ओनली वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ये बात भी बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हर एटम का एक ही ऑर्बिटल आएगा बच्चों। ओके, तो एक ही वहां पर क्या होगा बच्चों, दो एटम्स के बीच में एक ही आपके पास में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एक ही सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन टू। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।